अच्छा वो खैर मैं भूल गया, थोड़ा मैं आगे गया तो पोजेस हो गया मैं जन्नात के साथ। फर्स्ट टाइम हुआ 3 बजे जब मैं उठा हूँ ना, तो वॉमिटिंग सी आ रही थी। वाइफ उठी, उसने भी यही गिला किया, कह रही है वॉमिटिंग सी आ रही है। कि जहाँ मैं खड़ा हूँ जिस ग्रेव के पास, हाफ ग्रेव खुली हुई है। खैर मैंने उठाई बॉल्स, मैं जैसी बॉल्स उठा के चला हूँ, अब मैं चल रहा हूँ, मुझे साथ लिटरली लग रहा है कि यार कोई चल रहा है। मैं रुक गया, वो रुक गया। केकड़ा जिनका नाम दिया ना, उसको बच्चा जिन कहते हैं उसको, मगर वो केकड़ा जन। केकड़ा टाइप का था। ओह। बागे कोरंगी में मेरी दोस्ती थी फर्स्ट टाइम। जन्नत सर स्लो पॉइजन है कि ये मोशन सेंसर तो मैं लाया हूँ। ओह, ये दिखाएगा जरा। मोशन सेंसर तो अचानक सामने से गधा, गधा हाँकने लग गया। अच्छा टॉर्च मार के देखा, सामने गधा खड़ा हुआ था। सही है। अब ये बातें हमारी चल ही रही थी, सराउंडिंग में पूरी चारों तरफ से गधे ही गधे हैं। आपके साथ जिन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तबीयत जो है पिछले 2 हफ्तों से बहुत नासाज गई है। सो उसके लिए माजरत, हो सकता है सुनने में आपको एक्सपीरियंस थोड़ा सा बुरा लगे या कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है। सो जो भी तुम फील कर रहे हो ना, तो मुझे कमेंट में बता देना। इस पॉडकास्ट में जो जो डिस्कशन हुई है, आई एम श्योर तुम्हें सुन के बहुत मज़ा आएगा। बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको मंजर आम पर आना चाहिए। एंड ऑलरेडी जो साहब, जो गेस्ट हैं मेरी इस पॉडकास्ट में, उनका ऑलरेडी माशाल्लाह से बहुत अच्छा कंटेंट जा रहा है, काफ़ी लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गोस्ट रिलेटेड कंटेंट करते हैं। एंड उनके ऊपर मैं आऊँगा अभी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कि अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सेहत का ख्याल रखना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज रिसेंटली मैं भी एक जो है, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी पिछले 1.5-2 सालों से, जो कि ऑफ कोर्स मैंने पब्लिकली इस चीज़ के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि आई नीड टू लूज़ वेट, आई नीड टू फोकस ऑन माई हेल्थ। क्योंकि जितना बाहर का खाना, जितना फास्ट फूड, गंदे तेल का जो हम खा रहे होते हैं, इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। थैंकफुली बेगम ने सपोर्ट किया, बेगम ने बताया कि भाई किस तरीके से क्या क्या खाना चाहिए, पूरा एक मेरा डाइट चार्ट बना। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे हेल्प की थी वो था ओटमील। अब बहुत सारे ओटमील आते हैं मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन मैं जिस चीज़ को पर्सनली पसंद करता हूँ, मैं जिस चीज़ को पर्सनली सपोर्ट करता हूँ, दैट इज़ न्यूट्रियो का हेल्दी ओटमील। ठीक है जनाब। अच्छा, लग रहा होगा कि मंजन बेच रहा हूँ, दैट्स ट्रू, मंजन तो बेच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज़ आगे बढ़ाना सदका जारिया है। और बताने का मकसद ये है कि भाई ये न्यूट्रियो है का जो ओट मील है ना, इसमें ख़ास बात ये है कि तुम अजलान 10 प्रोमो कोड यूज़ करोगे, सो यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट। तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, एक दफ़ा ट्राई करके देखना। दुआएं दोगे, तुम खाना, अपने पेरेंट्स को खिलाना और हेल्दी नाश्ता करो। बचपन से लेकर जवानी तक चाय, डबल रोटी, मक्खन मैंने बहुत खाया है, जिसकी वजह से मैंने बहुत कुछ भुगता है। तुम ना भुगतना, ना अपने बच्चों को ऐसा जो है ना करने देना, उनको अच्छा खाना खिलाना। सो गिर गया, सॉरी, कोई बात नहीं। न्यूट्रियो का ओटमील। एनीवे, थोड़ा कहानी को हम 2 इंच आगे बढ़ाएंगे और चलेंगे अपनी गेस्ट के जाने पे। ये सारा मैंने जो किया है ना, ये दिल से मैंने किया है, ठीक है। मुझे इसके पैसे नहीं मिले, कसम उठवा लो मुझसे, पैसे नहीं मिले, अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आगे। अच्छा, अब आते हैं अपने गेस्ट की तरफ। गेस्ट जो हमारे हैं, उनके बोलने का अंदाज़ बड़ा अच्छा है, बड़ी तारीफ़ें सुनने में आई हैं। कहीं से पर्ची भी मुझे आ रही थी, लेकिन जब पर्ची मुझे आ रही थी तो मैंने मना कर दिया था कि पर्ची वाला काम मैं नहीं करूँगा, जब तक मैंने ख़ुद काम नहीं देखा। जब खुद काम देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये जिस बंदे ने मुझे रेकमेंड किया है, इट्स एक्चुअली रियली गुड। मेरे साथ है हमारे प्यारे, सबके राज दिलारे आदिल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं कैसे हैं आप सर? अजलान भाई? माज़रत चाहता हूँ, ज़रा कैसेट जो है ना स्टार्ट में थोड़ी लंबी मैंने चला दी, वैसे मैं करता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार ज़रूरी होता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अच्छी बात आपने की है, हेल्दी फूड है। और अच्छी चीज़ बताना जो है ना, वो सदका जारिया होता है भाई। तो अच्छी चीज़ जो है ना,
आगे बढ़ानी आगे चाहिए। पहुंचानी चाहिए। और आपने सही कहा कि जो मक्खन डबल रोटी हम खाते हैं वो एक केमिकल है। कार्ब जितने आप खा रहे हैं तो उससे आप अच्छी चीज़ तो नहीं जा रही है। नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं जा रही। और अगर आप देसी फूड या इस तरह के हेल्दी फूड खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला सेहत भी अच्छी रहेगी और दिमाग भी अच्छे रहेंगे। दिमाग से मुझे याद आया, आपके दिमाग में ऐसी क्या बात आई थी जो आपने सोचा कि मैं हॉन्टेड कंटेंट बनाऊंगा, कब्रिस्तानों में जाऊंगा? आपके चैनल का नाम है दानी हॉन्टेड वाइब्स। पहले तो ये नाम क्यों है और आपने आपके दिमाग में आया क्यों, पहले मुझे ये बताएं। वेल अजलान भाई, पहले चैनल के बारे में बताऊं या फिर ये काम क्यों स्टार्ट किया ये बताऊं? आप मुझे पहले चैनल के बारे में बताएं। अच्छा, चैनल के बारे में ऐसा है कि हमदान मेरे बेटे का नाम है, हम उसको प्यार से कहते हैं दानी। ठीक है। तो काफ़ी नाम सोच रहा था क्या रखूं, फिर अचानक से जहन में आया कि बेटे के नाम पे करता हूं। तो मैंने कहा बेटे को, मैंने कहा चैनल बनाओ दानी हॉन्टेड। तो ये फिर दानी हॉन्टेड वाइब्स उसने चैनल का नाम रखा था। तो चैनल का नाम हमारा यूँ दानी हॉन्टेड वाइब्स है कि वो मेरे बेटे के नाम पे है और वो ठीक माशाल्लाह है। बहुत क्यूट है और एक अरे ही बेटा है मेरा। माशाल्लाह, अरे और वो लाडला बेटा है, बेटियां दो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो और उसकी मेहनत भी काफ़ी इस चीज़ में, जितना भी आप कंटेंट देखते हैं, शॉर्ट्स देखेंगे या कुछ भी देखेंगे, वो वही क्रिएट कर रहा होता है। वेरी नाइस। मैं जस्ट लाइव करता हूँ जाके, और लाइव के पीछे भी जितनी चीज़ें रेडी करनी होती है, लाइट्स हैं, बैटरीज चार्ज करना, वो कुछ सारी भी चीज़, वो चीज़ें सब चीज़ें वो मैनेज कर रहा होता हमदान है। देख रहा होता है। बिल्कुल वो देख रहा होता है। कीप अप द गुड मैं वर्क। सर जस्ट एक बैग उठाता हूँ, बल्कि बैग भी वही लेके जाता है, वो साथ जाता है मेरे हर जगह। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मेरी चैनल की कहानी है। शुरू क्यों किया ये वाला कंटेंट? शुरू शुरू क्यों किया आपने, मतलब क्या आपका थॉट प्रोसेस क्या था कि मैंने कब्रिस्तान में जाके लाइव दिखाना है सब कुछ? अजलान भाई, कब्रिस्तान जो था ना, वो मेरा मकसद नहीं था कि मैं कब्रिस्तान में लाइव करूं। आपने जो पूछा है उसका जवाब मैं आपको देता हूं। हमारे लेजेंड हैं, ओके। हमारे लेजेंड हैं सज्जाद भाई, तो जाद सलीम। सज्जाद सलीम। क्या है, क्या बात है। 2007 या 8 में उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो मैं जब से उनको देखता था। अच्छा, मुझे इस तरह का शौक उस वक्त नहीं हुआ था, बट 2023 में मैं मतलब फ्री था, मतलब जॉब नहीं थी, ऑफिस नहीं था, तो मैं उनका शो रात को जब तक मैं देखूं मुझे नींद नहीं आती थी, और मैं सारी सारी रात उनके शो देखता था। मुझे बड़ा शौक हुआ यार कि मैं ये जो जिन्नात हैं, मैं जैसे इनको ये देखते हैं मैं भी देखूं जाके। तो मैंने सज्जाद भाई के लिए सोचा, मगर कुछ उनकी चैनल पॉलिसीज़ हैं या जो भी उनका मसले मसाइल थे, नहीं जा सका उनके साथ। फिर मैंने कहा मैं ख़ुद ट्राई करके देखता हूँ। तो सज्जाद सलीम भाई को देख के बस बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ, और आज भी वो मेरा लव है, फर्स्ट एंड लास्ट लव वही है। उड़े तेरी खैर। और एक हसरत भी है दिल में कि कभी अल्लाह करे, आज जैसे आपसे मुलाकात हुई है माशाल्लाह से, आप कभी बसेरा में देखता था। तो सही है सर। सेकेंडली चॉइस मेरी ये थी, लिटरली, कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कि सेकंड चॉइस मेरी ये थी कि मैं आपके साथ भी चला जाऊँ। और अच्छा। मैंने मेटाटेनमेंट पे आपको एक कमेंट भी छोड़ा था अपनी दानी हॉन्टेड वाइफ से कि अजलान भाई मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। ये मैंने आपको ऑफ कैमरा भी बात नहीं बताई, मैं अब बता रहा हूँ। बताइए आपने। सही है, लिटरली मैंने एक कमेंट छोड़ा था कि मैंने कहा यार मैं अजलान भाई के साथ जाता हूँ, क्योंकि उस शख्स के बाद अगर कोई एक अच्छा बंदा मुझे नज़र आया था ना, तो वो अजलान भाई आप थे। अरे ओए, लिटरली मैं तो रेडी नहीं था इस चीज़ के लिए। नहीं सर, थैंक यू सो मच। नहीं अजलान भाई, ये मतलब ये नहीं कि मैं कोई वैसे आपको बोल रहा हूँ मुँह पे, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि अगर सज्जाद भाई के बाद कोई अच्छा बंदा मुझे लगा है, इस फील्ड में देख रहा हूँ मैं, तो मुझे अजलान भाई आप लगे थे। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने ये अभी काम स्टार्ट किया, तो मेरा दिल था कि अल्लाह पाक अगर मुझे इस काम में आगे जाता हूँ, मैं लोग जुड़ते हैं, तो मैं आपको ख़ुद से अप्रोच करूँगा कि मैं और आप साथ काम करें, या आप मुझे अपनी टीम में रख लें, कैमरामैन के तौर पे ले जाएं। लिटरली कोई पैसे नहीं चाहिए। अरे सर नहीं, ठीक थैंक है, यू सो मच। मुझे पैसों का कोई इशू नहीं है कि मुझे आप पैसे दें या मैं मेरी जॉब लगे यहाँ पे ऐसे। मुझे सिर्फ इस जन्नात का शौक़ है, और ये शौक़ सिर्फ और सिर्फ सज्जाद भाई की वजह से हुआ है। एक होता है शौक, एक होता है ऑब्सेशन। में ख्याल है आप
ऑब्सेस्ड हुए हैं कि यार बस जन्नत का क्या सीन। अच्छा मुझे बताएं, आप काम कर रहे हैं, आपका ये शौक है जन्नत, जन्नत से कभी पाला पड़ा है आपका? आपको गडाप का एक सीन हुआ था, वो क्या इंसिडेंट था? सर गड्डाप में हम लोग रिसेंटली अभी गए हैं। आई थिंक सैटरडे वाले दिन था ना, सैटरडे सैटरडे को हम ले गए थे नाइट में। तो वहाँ पे मुझे एक धक्का भी लगा था। मैं उतर रहा था, लिटरली मेरा कैमरा लाइव चल रहा था, तो मैं गिरा हूँ पूरा नीचे। मतलब ज़मीन पे तो नहीं गिरा, खैर ऐसे धक्का लगता है तो नीचे उतरा। उसके बाद मेरे ये लेफ़्ट जो मेरी पाँव है, हम्म। इसमें झटका आ गया था। तो कोई मसला नहीं उस वक्त। अच्छा वो खैर मैं भूल गया। थोड़ा मैं आगे गया तो पोजेस हो गया मैं जन्नत के साथ। फर्स्ट टाइम हुआ कि मुझे लिटरली कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये ज़ाहिर क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि जगह ऐसी थी, खुद बता रही थी कि यहाँ पे जन्नत हैं। ऐसी सही है। बात नहीं है कि जन्नत नहीं है, वहाँ पे वो जगह खुद बता रही थी। एक 50 ईयर अबेंडेड जो था ना, वो भूत बंगला था। और बिल्कुल मतलब वो उसको बनने नहीं दिया। अगर आप कभी, आपका दिल हुआ कभी दोबारा करने का ये काम, इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं। तो चले अल्लाह खैर करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। फिर तो कभी देखें चल के आप सर के उसके पे, यानी कि एक तैयार कर रहे होते हैं ना, तो एक प्राइमर लगा रहे होते हैं कलर करने से पहले, जस्ट वो हुआ है, उसके बाद उसके उधर कोई काम ही नहीं हुआ है। 50 ईयर पहले की बात है। ओह। तो मुझे वहाँ पे गुस्सा आ गया, यार ये जाहिर क्यों नहीं हो रहे। जाहिर होने से मुराद ये कि पैरानॉर्मल बॉल्स जो होती हैं, कैट बॉल, पैरानॉर्मल बॉल्स हम लगाते हैं, बात करते हैं, बॉल जलती हैं। और हमारी जो बहन भाई हैं, मैं ऑडियंस नहीं बोलता उनको, ये सब हमारे बहन भाई हैं देखने वाले, और बहुत प्यार देते हैं। तो मैं क्या यार, हमारे बहन भाई भी बड़ा शौक से देखते हैं कि बॉल्स जलती हैं, उनको भी मज़ा आता है, और ये ज़ाहिर नहीं हो रहे। तो मैंने उनको लिटरली बोल दिया कि मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। हम्म। हालांकि मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता, आप मेरे जितनी भी प्रोग्राम देख लें। तो मैंने उसको बोला मैं जाऊँगा नहीं, अगर आप ज़ाहिर नहीं होंगे ना, मैं यहाँ सामान ला के ना मैं यहीं रहूँगा, मुझे घर अच्छा लग गया। अच्छा ये चीज़ मैंने बोल दी, उसके बाद बॉल ब्लिंक करने लग गई, अच्छा। ज़ाहिर हो गए। 2 से 3 दफ़ा उन्होंने ज़ाहिर किया अपने आप को, फिर उसके बाद जो है फिर बंद हो गई बॉल्स। मुझे गुस्सा आ गया। मेरे साथ हमदान था और वासिफ लड़का था हमारा, भाई है, वो भी टीम मेंबर है। मैंने इनको बोला यार मैं अंदर जा रहा हूँ अकेला, आप लोग मेरे पीछे नहीं आना। मैंने कहा आज मैंने इनके साथ जो है ना मिल के ही जाना है सही वाला, क्योंकि ऑफ कैमरा मैंने वहाँ पे देख लिया था, SLS गूस कैमरा से भी वैसे भी वाइब थी, आवाज़ें आ रही थी। मैंने कहा आज इनसे मिल के जाना है। मैं अंदर चला गया। अंदर जाके भी मैंने यही ललकारा उसको। मैंने कहा भाई मैं इसी कमरे में रहूँगा जहाँ पे ये जिधर मैं खड़ा हूँ। मैंने कहा मैं चारपाई मंगवा रहा हूँ और आज यहीं सोऊंगा। तो वहाँ फिर अगेन बॉल्स ब्लिंक करना शुरू कर दी। हो गई मुलाकात, हम भी भूल गए, मगर जन्नत नहीं भूलते सर। खैर हमने वो अपनी शूट पूरा करके घर आए। उन्होंने कल लिटरली कल संडे का दिन था, तो सुबह सुबह तो खैर सोए थे हम 7 बजे। 3 बजे जब मैं उठा हूँ ना, तो वॉमिटिंग सी आ रही थी। मैं उठा, मैं बर्दाश्त कर रहा था। मैंने कहा हो सकता है कि नींद पूरी ना होने की वजह से आ रही है। वाइफ उठी, उसने भी यही गिला किया, कह रही है वॉमिटिंग सी आ रही है। तो मैंने कहा यार इग्नोर करो, कुछ नहीं है। उन्होंने वॉमिट की, जाके वो दूसरे कमरे में लेट गई। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला यार वो आप नींबू मंगवाओ, और नींबू में थोड़ा सा नमक डाल के जो है ना, वो मैं ख़ुद भी पिया, मुझे भी दो। हमने ये पिया। थोड़ी देर में देख रहा हूँ बेटी आई मेरी, 12 ईयर ओल्ड है वो, छोटी लाडली है मेरी। तो उसका भी छोटा सा मुँह हुआ, कह रही है डैडी मुझे भी वॉमिटिंग हुई है। मैंने कहा आपको भी हुई है? तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो गया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मेहरबान हैं हमारे साथ, तो उनसे बात हुई। फिर उन्होंने आए, वो उन्होंने जाके मतलब बैठ के देखा सारी चीज़ का। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाओगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये कि रात को मैं भी, मेरी बेटी भी ठीक हो गई। हम्म। बट थोड़ा सा वाइफ अभी जो है उनके साथ था मामला। कल सारा दिन कुछ भी नहीं खाया उन्होंने, कि मैं खाने को देख रही हूँ तो मुझे उल्टी आ रही है। मैंने कहा शायद आपका हो गया होगा, मैदा ख़राब है, ये कुछ हो गया। बट सर मैंने उनको सिर्फ इसलिए वो किया ताकि वो इस तरफ जाए ना, कि कोई इस तरह का मामला नहीं है। बट मामला ये था कि आप पोजेसिव वहाँ पे क्यों हुए थे, ये थोड़ा सा हुआ था। ये हुआ है हमारे साथ गडाप के अंदर। तो वो घर का कोई चौकीदार या कोई कोई बंदा था वहाँ पे, कोई केयर टेकर उस घर का जो भी है? गडाप वाला, हम्म। हाँ वो तो थे हमारे
भाई हैं। भाई जब भी बोलूँ तो समझे सब्सक्राइबर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहन भाई बोलता हूँ इनको। हमारे भाई थे, उन्होंने बुलाया था फूड फॉर मूड वाले, तो उन्होंने माशाल्लाह उधर बहुत अच्छा हमें रिस्पांस दिया, मैं खिदमत भी की और सारे साथ थे। अंदर नहीं गए वो, उन्होंने बोला सर हमें तो पता अंदर क्या मामलात हैं, तो हम अंदर नहीं जाएंगे। बाहर बैठे रहे थे वो, कोई ऐसा इशू नहीं था। तो आप समझते हैं अब तक का जो सबसे डेडलीस्ट एनकाउंटर आपका जो रहा है वो ये वाला रहा है? नहीं, ये तो एक सिचुएशन जो है ना, फर्स्ट टाइम मेरे साथ घर पे हुई है। जो सबसे ज़्यादा इनकाउंटर हुआ था सर, वो हुआ था अजीज़ाबाद में। अच्छा। अजीज़ाबाद में हुआ था। अजीज़ाबाद में हम फर्स्ट टाइम गए थे। मैं अजीज़ाबाद के कब्रिस्तान में या किसी घर ग्रेवयार्ड में? ग्रेवयार्ड ओके ग्रेवयार्ड। ओके। तो अक्सर हम सोलो करते हैं ना, तो हम ग्रेवयार्ड में ऐसे होते हैं कि बेशक 15-20 फीट के फासले पर हों हम, मगर एक दूसरे को नज़र आ रहे होते हैं दूर से। ठीक है। लाइट नज़र आ रही होती है, या फिर ऐसे पता होता है कि यार वो वहाँ ग्रेविया वहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ सोलो पे। मैंने इनको बोला यार मुझे सोलो करना है, आप लोग बेशक इकट्ठे जाओ। जैजी और आदि भाई इकट्ठे थे। तो मैं वहाँ पे एक चलते चलते एक खंडर की तरफ चला गया। वहाँ पे बहुत पुरानी कब्रें हैं और दरख्त ऐसे था कि खौफ का मंजर था एक। मगर ये तो मैंने कहा यार काम ही ये करने आए हैं, मुलाकात ही यहीं होगी। तो मैंने वहाँ पे बॉल्स वगैरह प्लेस की, खुशबू लगा के। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि ये खुशबू का कॉन्सेप्ट भी हम लाएं। मतलब कब्रिस्तान में खड़े होकर रात के 2 बजे आप चमेली, ऊद, ये चीज़ें, मज़ा आ जाए, लगाए खुशबू। ये जो है ना ओरिजिनल, वो भी ओरिजिनल ऊद। ओरिजिनल ऊद, सब ओरिजिनल है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदी अरेबिया से मैं लाता हूँ, सूरती से। तो वो वहाँ पे लगा के देना कब्रिस्तान में, ये बड़ी बात होती है। लोग हमें कहते हैं यार बड़ी बहादुरी का काम है। तो खैर खुशबू लगा के बॉल मैंने रख दी। उस वक्त सामने तो लिटरली कुछ नज़र नहीं आता। अब जैसे हम बैठे हुए हैं, भाई बैठे हैं, नज़र आ रहे हैं, हमें कुछ नज़र नहीं आता है। आप भी ये काम कर चुके हैं, जब आप एडिटिंग पे आते हैं या जब आके आता है। देखते हैं तो उसमें नज़र आता है। मैंने खुशबू रखी, बॉल जली, बातें हुई। खौफ का मंजर पता क्या था? बातें हुई। मतलब बातें होती हैं, उनसे हम सवाल करते हैं, वो बॉल को छू के मतलब जवाब देते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन का हमारा एक सिस्टम है ये। खौफ का मंजर अजलान भाई मैं आपको बताऊं कहाँ पे था। खौफ का मंजर ये था कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, जिस ग्रेव के पास, हाफ ग्रेव खुली हुई है। सही है। ठीक है, हाफ ग्रेव बिल्कुल खुली हुई है। इग्नोर किया, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, हमारा काम है। बात करने के बाद जब मैंने बॉल्स उठाई, मैंने कहा यार ये आदिल भाई लोग कहाँ चले गए ना, इनको मैं ढूंढ रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये ओझल हो गए आंखों से, ना ये मैं इनको नज़र आ रहा हूँ ना ये मुझे नज़र आ रहे हैं। खैर मैंने उठाई बॉल्स, मैं जैसी बॉल उठा के चला हूँ, अब मैं चल रहा हूँ, मुझे साथ लिटरली लग रहा है कि यार कोई चल रहा है। मैं रुक गया, वो रुक गया। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। अच्छा मुझे फील हो गया था कि यार जो भी चीज़ थी ना, अब वो आ गई है मेरे साथ। थोड़ा सा बंदे को होता है कि हिलता है। फिर उसके बाद दूसरी एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि जहाँ मैं खड़ा था, बैक साइड पे 4 कब्रें खुली हुई थी, ओके। बिल्कुल ओपन। वो भी खैर कोई मसला नहीं है। बट जब मैं इनको ढूंढने के लिए थोड़ा आगे गया, एक तो ये चीज़ साथ चल रही है, मेरे लेफ़्ट मुड़ रही है, राइट मुड़ रही है। मतलब समझ गया था मैं कि यार मामला कोई ख़राब हो गया। जब मैं राइट की तरफ मुड़ा, मैंने कहा यार ये इस तरफ गए होंगे, तो मैं इनकी तरफ इधर जाता हूँ। मैं जैसे ही आगे जाने लगा हूँ, आप यकीन करें ग्रेव कोई 35 साल पुरानी होगी। सही है। हाँ तकरीबन 35 साल, 90 या 91 की होगी। जैसी मेरी नज़र पड़ी है, वो ग्रेव खुली हुई थी और उसके अंदर बिल्कुल फ्रेश मुर्दा विद कफन, वाइट कफन था, जैसे फ्रेश अभी किसी ने डाला हो। वहाँ पे जाके मैं जो है ना थोड़ा घबरा गया था। तो ऑडियंस हमारी माशाल्लाह, हमारे जो बहन भाई हैं वो सब जगह जाते हैं। मतलब आदि भाई के पास भी हैं, जैजी के पास भी वही हैं, हम लोग आपस में होते हैं। तो मैंने कहा यार जो भी मुझे देख रहा है ना, इस वक्त आप लोग एक काम करो, फटाफट जाओ, आदि भाई लोग जहाँ भी हैं उनको लाइव में कमेंट करो कि मैं जहाँ से हमने स्टार्ट लिया ना, मैं वहाँ खड़ा हूँ, आप आ जाओ। अजलान भाई वो एक सिचुएशन जो थी ना मेरे साथ, बहुत ही एक खौफनाक थी। आप यकीन करें, कब्रिस्तान, रात के 2 बज रहे हैं,
खुशबू मेरे हाथ में और आपको पता चल जाए कि यार आपके साथ कोई है, उसके बावजूद अकेला आदमी वहाँ से कब्रिस्तान से हिम्मत करके मैं बाहर निकला, जाके मैं खड़ा हुआ। अच्छा, मैंने अपने बहन भाइयों को शो नहीं किया कि मैं घबराया हूँ। सही है। मैं बाहर जाके खड़ा हुआ, मैं नॉर्मली कैमरा फ्रंट पे करके मैं उनसे बातें कर रहा हूँ। मुझसे पूछ रहे हैं आदिल भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा यार कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसा लग रहा है कि वो मेरे साथ आ गया। अच्छा, मैं वहाँ पे बैठा हूँ, जैसे आप मेरे साथ बैठे हो वो बैठा है पूरा। बस ये मेरे साथ बड़ा हॉरर सीन था। फिर खैर उसके बाद फिर वही मैंने कैमरा दिया था, नुमान भाई थे हमारे साथ, नुमान भाई को दिया। मैंने कहा यार आप थोड़ा चलाओ। मैंने फिर घर पे बात की तो घर से मुझे ये बताया कि जी आप वज़ू करके आप ये पढ़ लें और इससे बात करें कि जी आपकी दूध यहीं तक की थी, जो खुशबू आपको देनी थी दे दी। कह रहे हैं वो खुशबू के पीछे आपके साथ चिपक गया कि आपने बहुत ज़्यादा खुशबू जो है ना लगाई हुई थी। तो उसके बाद ये हुआ कि अब ये तो एक स्टोरी सुनने में आपको लग रहा है ना, आदि भाई लोग आए थे जब, तो मैं इनको लेके गया वहाँ ग्रेव दिखाने के लिए। तो ये लोग हैरान हो गए कि आदिल भाई आप यहाँ खड़े हुए थे। मैंने कहा हाँ मैं खड़ा हुआ था। फिर इन्होंने मुझे उसमें से शॉट निकाल के दिया था सर, लिटरली वो जो केकड़ा जिनका नाम दिया ना, उसको बच्चा जिन कहते हैं उसको, मगर वो केकड़ा जिन, केकड़ा टाइप का था। उसकी अगर वीडियो है? आदि भाई आपके पास होगी, आप निकालो। वीडियो है, मुझे दिखाएं वीडियो। हाँ मेरे शॉर्ट्स में होगी। केकड़ा जिन, यार दैट्स वेरी न्यू सर वो फॉर मी। लाइक केकड़ा जो है, ऐसे कब्र के सराने से ऐसे उतरा है, उसने छलांग मारी है। वाओ, यार वो प्लीज ढूंढो जरा वीडियो में देखो। अच्छा। अब अगर आप ये शॉट देखेंगे ना, फिर आप बोलेंगे कि आदिल भाई आपकी हालत क्या होगी वहाँ पे। यार ये स्क्रीन पर भी आप चला देना जो मैं वीडियो भी देखने लगा हूँ। आगे मैंने ब्लैक एंड वाइट भी किया है। ओह, मुझे बसेरा के दिन याद आ गया, पता है। आहाहाहा, क्या जबरदस्त चीज आई है यार। ये मेरा ख्याल है बच्चा लग रहा है मुझे। बच्चा था, बच्चा है ना ये? हमने इसको बच्चा जिन कहा था। आदि भाई ने या पता नहीं किसने कहा था केकड़ा जिन। ये बच्चा जिन है, ऐसे बातें कर रहे हैं, बच्चा है जैसे नहीं, मंडी में खड़े नहीं, उस्ताद पट्टा है ये तो। हाँ पट्टा तो है वैसे, ये खीरा है। क्यूट क्यूट नाम देना, खीरा जिन। अच्छा, तो ये जो है अजीज़ाबाद वाले कब्रिस्तान में चीज़ पेश आई आपके साथ? नहीं सर, टू बी ऑनेस्ट ये काम करना जो है ना, बड़ी हिम्मत चाहिए। ऑल्दो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ सर, ना मैं इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ कि आप भी जा, आप भी करें, बहुत मज़ा आएगा। ये बस मैं क्या बोलूँ यार, सर क्यों कर रहे हैं यार। सर शौक है, शौक, ये शौक का कोई मोल नहीं होता। बस अगर बात आप ये। में है शौक बहुत ज़्यादा तो मर्जी है आपकी, लेकिन आई थिंक ऐसी चीज़ें ना दूर रहना चाहिए। एक बात बताऊँ आपको मैं, सज्जाद भाई आगे बोलेंगे ना आदिल बंद कर दो, बंद कर दे। बंद कर अरे भाई सज्जाद भाई बहुत डाई हार्ट फैन है ये आपका। बहुत। ये बंदा बहुत डाई हार्ट फैन है, बहुत 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 ज़्यादा। क्योंकि मैंने उन्हीं को देख के स्टार्ट किया है, वो कहेंगे तो मैं बंद कर दूंगा। अदरवाइज यकीन करें कि कोई भी मुझे बोले ना कि आके बंद कर दो ये काम, मैं नहीं करूँगा। आपके साथ जिन है? मेरे साथ घर पे, घर पे? घर वाले। तो वो कौन सा वाला जिन है? दो तीन किस्म के होते हैं। एक वो होता है जो आप चिल्ला काटते हो 40 दिन का, तब आपके पास एक आता है। या एक वो है जो आपको खुशबू पसंद आ गई, आप साथ लेकर आ गए हैं, एक वो होता है। और एक वो होता है जो खानदार दर खानदान चलता हुआ आ रहा होता है, जो गिफ्टेड होता है। थर्ड वन है। थर्ड वन है। और दादा अब्बू देन आप। हाँ देन यही। अच्छा, इसके अलावा आपने अभी खुशबू वाली बात की है, इस पर भी मैं आपको बता दूं, ऑफ कैमरा मैं बहुत जगह जाता हूँ वापस, और मेरी बहुत जगह दोस्ती हुई है, बहुत ज़्यादा। है? जी सर, मुझसे मुलाकात होती है। आपका है ना, आपका यकीन है। हाँ। अगर आप इस चीज़ पे यकीन करते हो तो तब आप मेरी बात पे भरोसा करोगे, मानोगे मेरी बात को। बाग़े कोरंगी में मेरी दोस्ती थी फर्स्ट टाइम। बागे गौरंगी। बाग़े कोरंगी ग्रेवयार्ड, ठीक है। वहाँ पे मुझे लिटरली टच किया ऐसे,
और यहाँ टच किया। मैं खुशबू रखने गया हूँ, पेड़ पे बॉल रखी थी, हाँ और उन्होंने, आप यकीन करें, इतनी कोई कन्वर्सेशन हमारे साथ की थी जिसका सलाम का जवाब, सलाम करें सलाम का जवाब है, आप बच्चे हैं नहीं हैं, बड़े हैं हाँ, मुस्लिम है नहीं है, ये जितनी भी बात कर रहा हूँ सब पे बॉल। मैंने कहा खुशबू पसंद है, हाँ पसंद है। अच्छा लेट, मैं सिर्फ बॉटल को अभी ओपन कर रहा हूँ, बिल्कुल मुझे यहाँ पे लगा। नौमान भाई मेरे साथ थे, आजकल वो अपना डबल, उनका कोई काम है डबल बिजनेस, यानी कि एक दिन डबल एक शाह, रात में डबल शाह अच्छा वाला अच्छा नहीं, अच्छा डबल ड्यूटी करते हैं। डबल ड्यूटी कर रहे हैं, तो आजकल हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। तो वो मेरे साथ थे और वो भी कह रहे हैं कि आदिल भाई ये हो क्या रहा है। एक तो मेरी इतर की खुशबू जो थी वो एक अलग डिफरेंट थी, उसके अलावा खुशबू आ रही वहाँ पे, फिर प्लस ये कि पूरा बाकायदा महसूस होना, छूना, ये चीज़ें वहाँ पे मुझे महसूस हुई। वहाँ मेरी दोस्ती फर्स्ट टाइम, फर्स्ट जो जन्नत है ना, वहाँ पे दोस्ती हुई मेरी। और अजलान भाई ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ बातें सुना रहा हूँ, ये हकीकत, लिटरली हकीकत है। आप बात क्या करते हैं, मतलब क्या होता है? लेट्स से आप, जैसे आपने बताया आपके बागा औरंगी में एक जिन है और उससे आपकी दोस्ती है, तो आप वहाँ जाके उनको क्या खुशबू पेश करते हैं, मिठाई पेश करते हैं? सर दिल की बात होती है। सही है। अजलान भाई आपका शो में देखता हूँ, मुझे आप में एक अच्छी चीज़ नज़र आती है, आपको नहीं पता मैं आपको देख रहा हूँ। सही। सही है, ठीक है। आपने एक शो बना दिया, अब मैं भी आपका एक फ़ैन हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, आपको नहीं पता यार आदिल, आज आपसे मेरी मुलाकात हुई, अब आप बोलोगे हाँ यार आदिल भाई वो हैं। तो इसी तरह जब हम जाते हैं एक जगह पे, ग्रेवयार्ड में गए या कहीं भी गए जन्नत से, जन्नत हमें देख रहे हैं, जन्नत हमें महसूस करते हैं, जन्नत हमारा दिल पढ़ लेते हैं, हमारी नीयत पढ़ लेते हैं। तो वहाँ जाके मेरी तो, आप अगर मेरी जितनी भी वीडियोस देखेंगे तो मैं जन्नत को बड़ी इज़्ज़त देता हूँ, क्योंकि जो हमारे साथ मामलात हैं उन्होंने चीज़ बताई है हमें उनके बारे में कि अल्लाह की बनाई कोई भी मखलूक जो होती है वो प्यार के काबिल और इज़्ज़त के काबिल है। बेशक सही है। उनमें शरीर भी, हम इंसानों में भी हैं, कोई अच्छे हैं कोई बुरे हैं, ठीक है, मतलब कोई बदमाश भी होता है, कोई बदतमीज़ भी होता है, कोई प्यार से बात करने वाला होता है, तो इसी तरह इनमें भी हैं, आपको नहीं छेड़ेंगे। तो जो आपका सवाल था कि जी मैं क्या बात करता हूँ, मैं सिर्फ एक अच्छी और सच्ची नीयत लेके जाता हूँ और सही अल्लाह के है। भरोसे पे जाता हूँ। और मैं जब भी इंटर होता हूँ लाइव स्टार्ट करने से पहले, मेरी एक नेचर है कि मैं वहाँ बात करता हूँ, क्योंकि इस भरोसे बात करता हूँ कि मुझे कोई सुन रहा है यहाँ पे, बेशक नज़र नहीं आ रहे, बट मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ मेरा बिलीव है कि वो है, वो मखलूक है। मैं उससे बात करता हूँ कि जी हम यहाँ आपसे दोस्ती की नीयत से आए, हम आपको नुकसान देने नहीं आए, ना आपका घर कोई तोड़ने आए, कोई नुकसान की नीयत तो हम रख ही नहीं सकते, और ना हम आपको दे सकते हैं नुकसान, क्योंकि हम आपको देख भी नहीं सकते। तो आपसे भी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप भी जो है वो हमसे मुलाकात करें बग़ैर नुकसान पहुँचाए। सही ये है। वर्डिंग जो है ना सर, ये वर्डिंग बहुत इसको मायने कहते हैं, रखते हैं मायने अल्फाज। रखती है। यही चीज़ है, मैंने जो अपनी ये मेरा अभी 4th मंथ है, मतलब 3 मंथ कंप्लीट हो गए, 4 मंथ चल रहा है इस चैनल का। तो मैंने बहुत सारी जगहों पे गया हूँ, कहीं नुकसान नहीं पहुँचा। अच्छा मैं अभी जो बच्चा जिन था, केकड़ा जिन जिसको कहते हैं, आप लिटरली यकीन करें कि मैं, घबरा जाए बंदा, छोड़ देगा ये काम कि यार ये चिपक गया, जब तक ही करता है बंदा कि जब तक उसको नुकसान नहीं होता। नुकसान नहीं दिया उसने मुझे कुछ भी, यहाँ तक कि वो मेरे साथ चल रहा था, हर चीज़ हो रही थी, और वहाँ पे मैं अकेला था, मुझे जो फील हो रहा था, मगर उसने नुकसान नहीं दिया, और इसने मुझे और ज़्यादा मजबूत बनाया कि यार मैं ये कर सकता हूँ। और परसों हम जब गिड़ाब गए हुए थे तो एक कब्रिस्तान भी था साथ में, वहाँ लेके गए थे, वहाँ कोई शीदी जिन का कोई किस्सा था, कहते जी यहाँ शीदी जिन है, उसकी कब्र है। अच्छा पूरा कब्रिस्तान एक साइड पे है, बीच में थोड़ा रास्ता है जाने का, मगर वो जो शीदी जिन की कब्र कहते हैं ना, वो एक साइड के ऊपर उन्होंने बनाई हुई है। तो वो वहाँ के जो हमारे भाई थे हमारे साथ, सज्जाद भाई और दूसरे थे शेजी भाई, उन्होंने बताया कि आदिल भाई यहाँ पे ना बग़ैर वज़ू या नापाकी की हालत में कोई भी जाता है ना, उसको मार पड़ती है, मार के भगाते हैं, धक्के लगते हैं, चांटे लगते हैं। अच्छा जैजी वहाँ पे खड़ा हुआ है, जैजी ने बोला रुको, उसने बॉल लगाई कि यार इजाज़त लेके जाएंगे, मैं भी खड़ा हो गया। पता नहीं मेरे दिल में क्या हुआ, मैंने कहा यार मैं तो अच्छी नीयत से आया हूँ, जैसी बॉल लगा के खड़ा हुआ है, मैं अंदर निकल गया। क्यों? नीयत अच्छी थी, मुझे पता था कोई नुकसान नहीं देंगे। और वहाँ बहुत चीज़ें कैप्चर हुई हैं, सामने नहीं नज़र आई हमें, हमें स्क्रीन शॉट्स पर भेजी गई, ऐसे नहीं है कि सर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये सामने कब्र के ऊपर बिल्कुल काली चुड़ैल खड़ी हुई है,
वाइट शेडो में बंदे खड़े हुए हैं, वाइट ये शेडोज। प्लीज़ आप मुझे भी स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा। ख़वातीन हज़रात भी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे कि जो जो इनके साथ वाक़यात पेश आए हैं, इस किस्म की चीज़ें जो है ना आप देख रहे हैं। अच्छा, मुझे सवाल, आप कितनी देर का लाइव करते हैं? अजलान भाई वैसे तो आदि भाई का तो दिल वो बस नहीं चले तो ये तो कहते हैं कि सुबह तक करो। जिनका बस ना चले ये वहीं इनका रहना बस, शुरू हो जाए। हाँ ये कहते हैं बस यहीं चलो, बंद ही नहीं करो लाइव। हाँ, आदिल भाई इतनी जल्दी, मैं पहले करता था 3 घंटे, 3.25 घंटे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि लाइव को हम शॉर्ट करें। ठीक है। मैं अब करता हूँ, पिछले तकरीबन 1.5-2 हफ्ते से मैं कर रहा हूँ 1 घंटा 30 मिनट और 1 घंटा इस तरह। हाँ कहीं कोई मज़ेदार जगह हो जाए जहाँ पे मुझे भी मज़ा आ रहा हो ज़्यादा, तो मैं वहाँ पे लाइव को कंटिन्यू करता हूँ 3-4 घंटे। कोरंगी वाला कब्रिस्तान है जो पहाड़ी वाला कब्रिस्तान है एक अगर नंबर का। बीच में आपको टॉयलेट यूज़ करना हो? नहीं आता, नहीं आता? नहीं आता। कब्रिस्तान में तो नहीं करते? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे ओके। यार, अल्लाह ना करे। देखें, ये चीज़ भी आपने अच्छा सवाल किया है नहीं, कि जस्ट अ क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर हाँ बेशक मेरे होता साथ है, हुआ है कि मुझे ना यूरिन पास करना है, तो मैंने बिल्कुल ये किया, मैंने बोला भाई बंद करो शूट, पहले बाथरूम जाऊंगा, बिल्कुल। फिर बाकी की बात बाद में। मैं ये सवाल इसलिए आपने अच्छा किया है कि काफ़ी जो हमारे बहन भाई हैं ना, जो देखें जब आप ये काम करते हैं हेटर्स भी होते हैं और आपके इस चाहने फील्ड में वाले भी हेटर होते भी हैं। होते हैं? हेटर भी होते हैं, हेटर्स अबे होते हेटर नहीं, हेट कौन करता है बे? बना देते हैं सर, बना दिया जाता है आपको, गलत बना के पेश किया जाता है कि यार ये बंदा जो है ना अच्छा नहीं है। मतलब जैसे मुझे आप अगर अच्छे नहीं लगे तो मैं अपने दोस्तों में आपको बोलूँगा यार अच्छा बंदा नहीं है, ओके। ठीक है, लाइक दिस। तो हमें अक्सर एक सवाल होता है हमें आके ना लाइव में हमारी, यार तुम्हें शर्म नहीं आती, कब्रों की बेहुरमती कर रहे हो, कब्रों हम्म। पे चढ़ रहे हो, हम्म। ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। लिटरली एक दिन मुझे गुस्सा आ गया। मेरा ख्याल है कब कब की लाइव थी ये, 3-4 दिन पहले की लाइव थी, इसमें मैं बड़ा हाइपर भी हो गया था। जैजी के पास भी है, हाँ ईसा नगरी में थे हम लोग, ईसा नगरी पे थे हम। तो किसी ने आके मेरी लाइव पे घड़ी घड़ी बोला, मैं इग्नोर कर रहा हूँ उसका मैसेज, इग्नोर कर रहा हूँ। फिर एक जब मेरी बस हो गई ना तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा आप तबलीग पे चले जाओ, चाहे जहाँ से भी जाओ भाई, आप आके हमें तबलीग कह रहे हो। और एज अ मुस्लिम मुझे भी इस चीज़ का एहसास है कि कल मैंने भी इसी जगह पे, इसी मिट्टी में, कहीं भी कोई भी कब्रिस्तान होगा, मैंने भी मरना है, कब्र मेरी भी बननी है। आज मैं इनकी बेहुरमती करूँगा, कल लोग मेरी बेहुरमती कर रहे होंगे। और तो अल्लाह का खौफ हमारे दिल में है भाई, हम साइड से चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो कैमरा ऊपर नीचे हो रहा होता है वो इसीलिए होता हो कि इसीलिए बंदा। होता है कि मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ। कि मेरे बहन भाई भी मुझे कहते हैं आपने मेरा कमेंट्स नहीं पढ़ा, आपने मेरा कमेंट्स नहीं पढ़ा। तो मैं इसलिए कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता हूँ, क्योंकि हमें सबसे पहले जो है ना हुर्मत का ख्याल रखना है। कब्रिस्तान में है हम, तो हर मज़ाहिब का जो है ना वो एहतराम करते हैं हम। हिंदुओं के मंदिर में भी गए हैं, गडाप में। वहाँ क्या कुछ हुआ था आपके साथ? नहीं उसमें लाइव अभी तक की नहीं हमने उस हिसाब से, बस ये का जस्ट कि हम विज़िट करने गए थे लोकेशंस। मगर ये है कि वो है हैवी वाइब्स हैं वहाँ पे। अच्छा हिंदुओं का मंदिर था, रामा पीर मंदिर। आप यकीन करें वहाँ पे एक बंदे खुश हो गए, हिंदू थे, हिंदू बरादरी थी, बग़ैर बोले हमने उनके, हमने अपने चप्पल उतारे, हम नंगे पैर अंदर गए, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट की अच्छी उनको। बात है। तो ये चीज़ें जो बड़ी बड़ी काउंट करती हैं। बस आपने जो सवाल किया ना कि यूरिन पास करने का, तो सर अल्हम्दुलिल्लाह पाक जाते हैं। और डेली ये मेरी ये रूटीन है कि मैं अगर जैसे सुबह उठाऊँ तो मैं नहाया हूँ, जब भी मैं शूट पे जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुस्ल करके नहा धो के जाता हूँ। घर से मैं जब निकलता हूँ, मैंने अपनी लाइफ पे भी बताया जी, मैं जब घर से निकलता हूँ मैं ये दुआ पढ़ता हूँ, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं और उसके बाद हम अंदर अपना काम शुरू करते हैं। अगर नापाकी की हालत में अगर कोई ऐसा काम करे जो काम आपका है, खुशबू लगा के और बंदा नापाक हुआ हुआ कब्र में जा रहा है, सो उसका क्या क्या होगा उसके साथ? वेल अज़लान भाई देखें, जन्नात जो है ना ऑन द स्पॉट रिएक्ट नहीं करते, ऑन द स्पॉट, ओके। ठीक है। अभी हमारा झगड़ा होगा ना, दो आप मारोगे एक मैं मार दूंगा, जन्नात ये काम नहीं करते। जन्नात सर स्लो पॉइजन है। ओके। अगर आप ये काम करेंगे तो आप ये समझ लें कि आपने दावत आम दे दी है जन्नात को। अच्छा। बिल्कुल। मैं अक्सर कहता हूँ
हमारे नबी ने भी फरमाया है कि हमारी जो 12 साल से ऊपर बच्चियां हो जाती हैं ना, छोटी बच्चियां, जब 12 साल की हो जाती हैं, बालिग हो जाती हैं, तो उनके लिए स्पेशली तौर पे हमारे इस्लाम में है कि वो बच्चियां बाल खोल के, खुशबू लगा के, नापाकी की हालत में कभी बाहर ना जाएं, जन्नात अटैक करते हैं। तो यार आप तो खुद दावत दे रहे हो, अगर कोई ऐसा काम करेगा तो यूरिन पास करके या फिर नापाकी की हालत में और ऊपर से प्लस खुशबू भी लगा के जाएगा, तो वो तो आप तो दावत आम दे रहे हो किसी को, तो वो तो आपको छोड़ेगा नहीं। अच्छा, कुछ लोग मेरे दोस्त भी हैं सही है। इस काम में, जब मैं आया हूँ तो मुझे उन्होंने ये कहा कि यार हम तो ये भी करते हैं, ओके। ठीक है, तो मैंने कहा भाई नहीं किया करो, स्लो पॉइजनिंग है, ऑन द स्पॉट कुछ भी नहीं होता है, मगर जिस दिन ये फटेगा ना, लाइक का कैंसर होगा। कैंसर आपको अंदर हो गया, आपको कोई फील नहीं हो रहा, और एहतियात ज़रूरी भी है एहतियात मेरे ख्याल से। ज़रूरी है। कैंसर जब आपको जिस स्टेज पे ले जाएगा ना, जब फटेगा, तो उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए पाकी का पाकी का बहुत नापाकी का ख्याल बड़ा करना ख्याल चाहिए। रखना ज़रूरी है। एंड अगेन ये दोबारा मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इस तरह का कंटेंट करने से पहले अपनी अम्मी का, अब्बू का, बेगम का, बच्चों का, बहन भाई, सबका सोच लेना। दोस्तों यारों का जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें शायद नहीं लगता तुमसे नहीं करते, बट पीपल लव यू। तो अगर तुम ऐसी चीज़ करो जिससे तुम्हारी जान पर बात आ सकती है, तो ऐसा काम मत करो। और इसी बात पे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लो और चैनल सब्सक्राइब भी कर लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बाकी बातें बाद में। एनीवे, मुझे एक बात बताएं, आपके पास इक्विपमेंट क्या क्या है? इक्विपमेंट ईएमएफ है। क्या है लाया आप? ईएमएफ है? ईएमएफ लाया नहीं हूँ मैं। ओके, ईएमएफ क्या होता है ज़रा बताएं। ईएमएफ एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड किस कहते हैं, जो कि ये गैर मरी मखलूक को डिटेक्ट करती है। कुछ लोग कहते हैं यार ये बिजली को जो है ना, बिजली को करंट को ये वो कर रही होती है, बट सर मेरे घर में लाइट है, नहीं बज रहा। दूसरे बिल्कुल इवन ये कि मैं जो है ना बड़ी तारों के नीचे से भी गुजरा, नहीं बज रहा, कब्रिस्तान में बज रहा है। तो ये एक डिवाइस है जो कि इंटरनेशनली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो है ना वो इसको यूज़ करते हैं, और ये अथेंटिक चीज़ ये भी बताती है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक मैं बताऊं जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया ना, कि मेरे पास जो इक्विपमेंट एक तो ये है, एक ये मोशन सेंसर तो मैं लाया हूँ। ओह, ये दिखाइएगा ज़रा। मोशन सेंसर अनफॉर्चुनेटली ये लाइट में काम करता है, अंधेरे में नहीं करता, बट ये एक अथेंटिक चीज़ है, ठीक है। घर में और कोई आया है? हाँ, लाइक ए डोर बेल ये कब बंद हो गए तुम? सेंटर में कर दें। नी हाओ है, नी हाओ माँ। तो अच्छा, थर्ड ये हमारे पास हैं ये बॉल्स, पैरानॉर्मल कैट बॉल्स। ठीक है, इसके अलावा एक ऐप का क्या ऐप है जो कि SLS गूस ट्यूब के नाम से कैमरा है। SLS गोस्ट ट्यूब, गूस ठीक है। ट्यूब जो कि ये है। अरे बस फिजा अब तुम्हारे आप पर अजीब सी चीज़ बनी है कुछ। नहीं, ये डिटेक्ट कर लेंगे, मतलब जो है ना इसको एनर्जी को डिटेक्ट करते हैं, जो कि मैं अपनी लाइफ पे अक्सर यूज़ करता हूँ और लोग देखते भी हैं इसके ऊपर। ओह, ज़बरदस्त। ये ले सर। अच्छा, मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बता रहा था, ये कि जो तो जब, सॉरी बात करना, तो जब यहाँ पे कहीं रख देते हैं, अगर कोई दूसरी एनर्जी होती है तो ये, अच्छा ये हिलने से नहीं, ये वो जलती, बटन प्रेस करने से जलती बटन है। प्रेस आप कर देंगे, नहीं आप इसको बटन प्रेस करके रख देंगे, हिलने से जलती है ना, इसको जब आप रख देंगे बुझ जाएगी। आप सामने रखें, ठीक है, ये रख दिया मैंने, चलो यहाँ पे हाथ में। जब ये बुझ जाएगी आप इसको टच करेंगे, फिर ये ब्लिंक होगी। ओह ओके, ये बंद हो जा। हो गई। अब अगर इसको टच करेंगे, ओह, ये लाइक ये काम करती है। अच्छा, इस चीज़ के ऊपर मैं आपको बताऊं अजलान भाई, बहुत सारे लोग ना क्रिटिसाइज़ करते हैं हमें, कहते हैं ठीक यार है। ये आप रिमोट से चलाते हो। नहीं नहीं, इसका क्या है रिमोट? नहीं नहीं, इतना तो कॉमन सेंस होता है, होना चाहिए यार। ये
अब आपके चैनल से, आपके तवज्जुह से मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ भाइयों, ये रिमोट से नहीं चलती है, ये रिमोट से नहीं चलता है। दोनों चीज़ों पे आप हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो यार इनका रिमोट है। मज़े की बात बताऊं, ये सब मेरे पास भी है। ये कैट बॉल्स भी हैं, ईएमएफ डिवाइस भी है, एंड आखिर के एपिसोड में ईएमएफ डिवाइस में लेके घूम रहा था। तो जहाँ जहाँ वो बत्तियां लाल पे जाती थी ना, मैं ये बात हम एक दूसरे को देखते थे, हम सोचते थे जाए या ना जाए अंदर। सो यस, इस तरीके के गैजेट्स जो है वो मिलते हैं, अमेज़ोन पर भी हैं, आप लोग भी ले सकते हैं, घर में लगा लो, मोशन सेंसर, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। अच्छा, तो ये आप अपने साथ लेके जाते हैं, इससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। अच्छा, मोशन सेंसर क्या करता है? ये जो है ना, मोशंस को डिटेक्ट करता है। अगर इसके सामने से गुजरता है ना कोई भी चीज़, बेशक वो मतलब हम इंसान है ना, हम नहीं गुजरे, कोई भी साया भी गुजरता है ना इसके सामने से, तो ये डिटेक्ट कर लेता है, ये बजना शुरू हो जाता है। लास्ट टाइम औरंगी टाउन के कॉलेज में था, छत के ऊपर मैं बैठा हुआ था, तो उसका भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, शायद मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग में भी हो। छत के ऊपर मैंने लगाया और बड़े अच्छे तसल्ली के साथ मैंने लगाया। मैं आगे से गुजरा बजा, दूर खड़े होकर देखा कि भाई कहीं कोई लाइट की वजह से तो नहीं हो रहा, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जी हमें शक है लाइट की वजह से, क्योंकि इसके सामने मैं लाइट प्लेस करता हूँ। ओके। जब मैं बैठा हूँ लगा के, काफ़ी देर के बाद जो है ना ये मतलब नहीं बजा, फिर मैं रिलैक्स होके जाके कैमरा के पास बैठ गया नीचे छत के ऊपर। थोड़ी देर के बाद अजलान भाई इसने साइन देना शुरू कर दिया, टिंग टोंग, और बजे जा रहा। मेरे साथ वहाँ के लड़के थे, शहरोज़ लड़का था जो मैं लेके गया था वहाँ पे, तो शहरोज़ भी एकदम हो गया कि आदिल भाई ये तो बज रहा है। मैंने कहा तो गुजर रहे हैं तो बज रहे हैं ना, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, मतलब छोड़ ही नहीं रहे। उनकी मनपसंद चीज़ जन्नात की जो मुझे लगी है ना हमारी इन्वेस्टिगेशन में, ये लगी है। तो खेल तो है ना, अगर मैं घर में भी लगा दूंगा तो मेरी बेटी भी बैक एंड फोर्थ करती रहेगी। ये भी, और ये पैरानॉर्मल बॉल्स। अच्छा, ईएमएफ जो है, खेल पसंद होता है मेरे ख्याल है जन्नत को। लाइट बॉल्स जो है ना, इनको लाइटनिंग वाली बॉल्स ये बहुत पसंद है, और ये तो एक अनोखी चीज़ आ गई है, टिंग टोंग, बड़े मज़े की लगती है, तो इसको पकड़ लेते हैं। जहाँ जहाँ मैंने यूज़ किया इस पर रिस्पॉन्स किया इसने। ओके। बॉल्स पे किया है, ईएमएफ पे बहुत कम जगह करते हैं, ईएमएफ पे बहुत कम जगह करते हैं, तो मतलब उनकी मर्ज़ी है तो वो इसके सामने आते हैं। मुझे ऐसा लगता है, अपना पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि उनको उसकी आवाज़ पसंद नहीं है, वो जो बजता है ना टी 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 टी, वो उसको आवाज़ पसंद नहीं है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी थोड़ा निकाल के दिखा दूंगा। क्या, कौन सी चीज़? ये नहीं, चीज़ वो नहीं है, ये जो अभी मैं आपको बता रहा था, स्कूल की छत पे मैं बैठा अच्छा, था। स्कूल की छत वाली वीडियो। हाँ, लास्ट वीक के हमने किया था, औरंगी टाउन का एक स्कूल भी किया था और एक कॉलेज भी किया था। अच्छा अजलान भाई, ये मैं चीज़ दिखा रहा था, देखिए ये यहाँ पे प्लेस किया हुआ ना, सही है। ये बज रहा था। अब मैंने गूस ट्यूब कैमरा ऑन करते हुए ये किया, इसमें वो कैप्चरिंग भी हो रही है कि कहाँ ये, और ये भी बज रहा था। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप इस पे ज़ाहिर हुए हैं, ये मैं उठा रहा हूँ, आप बॉलों से मुझसे बात करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एक तो बॉल के साथ लेटा हुआ था बिल्कुल। कौन सा स्कूल था, कौन सी जगह थी ये? औरंगी टाउन, ये था औरंगी टाउन। स्कूल छोड़ो जो भी था, लेकिन बस औरंगी टाउन में स्कूल था ये। हाँ, जर्मन स्कूल से आगे थोड़ा सा। अच्छा। औरंगी टाउन में तो बहुत सारी जगहें हैं, और मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, ना सिक्योरिटी का इशू है। अभी हम इंशाल्लाह जाएंगे बहुत जल्द, बिल्कुल आखिर में अल्ताफ़ नगर है, नॉर्दर्न बाईपास के पास, बिल्कुल जंगल है, वहाँ पे एक बस डिपो है बहुत बड़ा। सही है। वहाँ का इंशाल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम है जल्दी का। जंगल से याद आया, जंगल कब्रिस्तान कौन सा है और वहाँ का क्या सीन है? जंगल कब्रिस्तान कराची से बाहर है, और उसका बहुत ज़बरदस्त सीन था। मतलब मेरी लाइफ का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, जो मैं चाहता था, जैसे सज्जाद भाई का प्रोग्राम देखता था यार, ऐसा वो मेरे साथ चिमड़ जाए चुड़ैल आ गए, चिमट जाए चुड़ैल, नज़र आ जाए सामने से जाती हुई, कोई आवाज़ आ जाए। अच्छा, आवाज़ें आती हैं अजलान भाई, देखें आपने भी देखा होगा कि जब आप रिकॉर्डिंग। हाँ सर, मैं बताता हूँ, आवाज़ें आना, आंखें दिखाई देना, साए दिखाई देना, ये मैं आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। मतलब जो आप चाह रहे हो ना कि मज़ा आ गया ये और वो, ये मज़े मुझे भी लगे थे सर। बहुत मज़ा आता है कि
नुकसान भी नहीं हो रहा और मज़ा भी आ रहा, नज़र भी आ रहा है। नज़र भी आ रहा है। हम खड़े में यूं रोशनी मार रहे हैं, पत्तों में रोशनी जा रही है। अब हमारे नेकेड आई से में नजर नहीं आ रहा, बस कैमरे में देख रहे हैं कोई चीज यूं है और फिर हम स्लोली वो नीचे बैठी है। हम देख रहे हैं, यार ये को हीरोइन चाहिए क्या था? नहीं, ऐसा ही होता है सर। ये जंगल कब्रिस्तान में जो है ना, जब हम एंटर हुए हैं, यकीन करें गाड़ी पे हम गए, गाड़ी में तो हम बातें कर रहे थे, कोई इतना इशू नहीं हुआ, चलते चलते रास्ता काफ़ी हुआ ऐसा था। जब हम गाड़ी बंद करके उतरे नीचे, यार हम एक दूसरे की लिटरली शक्ल देख रहे थे, जैजी, मैं, आदि भाई, नोमी सर, बेटा मेरा, हम सब थे। हमने कहा यार ये क्या है, कौन सी जगह? अभी जैसे आपके स्टूडियो में खामोशी है ना, सब बिल्कुल ऐसी खामोशी। सही है। ना बंदा, ना बंदे की ज़ात, ना स्कूटर, ना रक्षा। बहरहाल हमने वहाँ देखा और बड़े बड़े दरख्त, झाड़ ही झाड़ थे उधर। सही। बहुत पुराना कब्रिस्तान है। और ये भी सुना है हमने, वहाँ पे जो जिन्होंने हमें बुलाया था, बताया था, उन्होंने कहा था यार कि भाई यहाँ पे ना 7 बजे के बाद कोई आता नहीं है। इवन ये कि अगर कोई मैयत भी होती है ना तो दफनाने नहीं आते, वो सुबह का इंतज़ार करते हैं। है? जी। ओह। मतलब ऐसा उन्होंने कहा कि ये ऐसा कब्रिस्तान है। तो जब हम उतरे तो हमने कहा वाकई ऐसा ही कब्रिस्तान है सर। बहरहाल अल्लाह का नाम लिया, स्टार्ट किया। हमें भी शौक़ था यार ऐसे बिल्कुल वीराना हो जहाँ पे, अच्छा मेरी एक आदत है, जब मैं किसी कराची में आबादी के बीच के कब्रिस्तान को कवर कर रहा होता हूँ या ऐसी कोई जगह होती है, आप लिटरली, मैं आपको बताऊँ, मैं कहता हूँ कि यार व्यूज़ नहीं आते, नहीं आए। जो सराउंडिंग से या आवाज़ें कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल आवाज़ भी होती है ना, जब मुझे पता होता है यार ये पैरानॉर्मल आवाज़ थी, मैं अपने भाइयों को मना कर देता हूँ, बहनों के, कि यार ये आवाज़ कंसीडर नहीं करना, ना मुझे मैसेज करना कि आवाज़ आ रही है। मैंने कहा यार ये साथ में आबादी हो सकता है, बच्चे की आवाज़ उधर से आ रही हो, लेडीज़ की आवाज़ उधर से आ रही हो। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने कहा था जी यहाँ पे जो आवाज़ आएगी ना तो वो आपने मानना है कि यहाँ आवाज़ है। क्योंकि आसपास कोई आबादी नहीं थी। कोई आबादी नहीं थी, एक घर था सामने, वो भी हमें उस वक्त नहीं पता था, आखिर दूसरे दिन पता लगा। वो स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। हमने अपने लाइव स्टार्ट की, प्रोग्राम स्टार्ट किया, करते करते पहले हमें मिला जी ब्लैक मैजिक करने वाला बंदा, मुर्गी का पंजा। ऐसा लगा कि जैसे वो अभी लाया था कुछ काम करने के लिए, बट हमारी गाड़ी की लाइट्स को देख के ना वो झाड़ियों से फरार हो गया, रास्ता था वहाँ से पीछे से जाने का। तो उस पर वो धागा बंधा हुआ था, नहीं था, नहीं आई थिंक धागा नहीं था, बट वो बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ था वहाँ पे। उसके साथ लकड़ियाँ वकड़ियाँ जमा की होंगी उसने, आग वाग लगाने, क्योंकि जाता तो था नहीं कोई। वो हमने देखा। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अचानक से शेर के घुराने की आवाज़ आई। जैसे शेर घुराता है ना वैसी आवाज़ आई आदि भाई को, हमें भी आई थी मगर हमने इसको इग्नोर किया, हम आपस में बातें कर रहे थे। आदि भाई ने शोर किया कि आदिल भाई इधर आवाज़ आ रही है, इधर आओ जल्दी आओ। हम लोग गए वहाँ पे, हम यही बातें अभी कर रहे थे, कैसी आवाज़ थी, इतने में मैसेजेस आना शुरू हो गए। अभी हम पढ़ ही रहे थे तो अचानक सामने से गधा गधा हाँकने लग गया। अच्छा, टॉर्च मार के देखा, सामने गधा खड़ा हुआ था। सही है। हमने कहा यार ये इतने में गधे को तो देख लिया, उसके साथ सराउंडिंग में जैसी चीखा, यार ये वुल्फ है या वो जर्मन शेफर्ड है, मतलब ऐसा कोई अजीब सी चीज़ उसको नज़र आई, मेरे बेटे को नज़र आई। अब ये बातें हमारी चल ही रही थी, सराउंडिंग में पूरी चारों तरफ से गधे ही गधे, पूरी चारों तरफ से सर गधे आंकने लग गए। अच्छा, वहाँ पे हम डर गए। अब वो सज्जाद भाई वाली बात, वहाँ पे भी मेरे दिमाग में यही आया कि यार साथ साथ रहना भाइयों, साथ साथ रहना, झुंड में रहो, झुंड में रहो, इधर से उधर नहीं होना। अब अच्छा, हमारे आदि भाई की जो है ना एक आदत ख़राब है। इनकी एक नहीं, बहुत आदत खराब हाँ, इनकी एक आदत हमारी लाइफ में ख़राब है कि खबरनामा नहीं छोड़ते, यानी कि मैसेजेस नहीं छोड़ते। दूसरी बात, ये कोशिश करते हैं यार आप लोग अपना काम करो, मुझे अपना काम छोड़ दो, मैं कर लूँ, ये अलग हो रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे मुझे बहुत फिक्र थी, एक तो जंगल था और सन्नाटा, फिर जन्नात का ऐसा बसेरा। अगर आप कभी चलें ना देखने, सिर्फ देखने दिन में मेरे साथ, आप बोलोगे यार वाकई ये कब्रिस्तान है। तो इनको बुला बुला के थक गए, इनको हमने रखा साथ। तो वहाँ जो था ना वो जंगल वाले कब्रिस्तान में हमारे साथ ये सीन हुआ है। और वहाँ पे हमें वुडू भी मिला था ना, वुडू मिला हमें सर। वहाँ मैं कहता हूँ अजलान भाई, अगर आप लाइव करें या प्रोग्राम करें ना, बोलेंगे यार दिल नहीं भर रहा है, यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं। वुडू जब मिला मेरा, वो भी फ्रेश था, फ्रेश किसी ने करके किया है। बच्चे की कब्र थी, बच्चे की कब्र के साथ थी।
और मेरा ख्याल है काले जादू पे जो था ना, इस तरह वुडू के ऊपर फर्स्ट टाइम ईएमएफ बजा था सर, ईएमएफ बजा उसके ऊपर, और मुसलसल रीडिंग दे रहा है। इनका कैमरा जो है ना वो हो गया था, हैंग हो गया था ना आपका कैमरा, इनका कैमरा जो है हैंग हो गया। उसके बाद जो है नेट चला गया, ओनिक का नेट मैं यूज़ करता हूँ, ओनिक का नेट कहीं नहीं जाता, कहीं लाइव डिस्टर्ब नहीं करता है। ओके। बट वहाँ मेरी लाइव फर्स्ट टाइम जो है ना डिस्टर्ब हुई थी, नेट बंद हो गया, मतलब लाइव बंद हो गई थी, फिर दोबारा रिकनेक्ट हुआ था। तो वो बड़ा ख़तरनाक, वो भी इंसिडेंस हमारे साथ हुआ था वुडू पे। अचानक से जब ईएमएफ बजा है, ग्रेव खुली हुई है साथ में, और वो बच्चे की कब्र थी, एक अजीब माहौल था। मगर सबसे ज़्यादा जो खौफनाक और मज़ेदार भी था, खौफनाक तो था ही, मगर मज़ेदार जो चीज़ थी अजलान भाई, वो थी जब वो गधे आके थे चारों तरफ से सर, उसके साथ साथ बिच्छू भी निकल आए थे। बिच्छू मेरे पास है, मौजूद है, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा, दे दूंगा, आप वो देखना। बिच्छू का छोटा सा इतना सा बच्चा भी था। अच्छा, मैंने कहा इसको मार दो पहले, अचानक मेरे दिमाग में, नहीं कब्रिस्तान में किसी चीज़ को नुकसान नहीं देना। मेरा बेटा मारने की, मैंने पकड़ ली इसको, मैंने इधर नहीं मारना, छोड़ दो, क्या पता क्या चीज़ है। तो उसी चीज़ ये कि हमारे काफ़ी दोस्त मैसेजेस करते हैं, कुत्ता बिल्ली ये वो, तो सब भैया मुस्लिम मुस्लिम, ठीक है, मेरा ईमान है, और मैं सबसे यही कहता हूँ कि आप भी जाके आलिम दीन से पूछें सर, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, ठीक है, और इल्म के दीन के दाई हैं हमारे पास, बड़े आलिम हैं, वो देखते हैं सॉरी, उनको मालूमात है, आप उनसे पूछें सर। कुत्ते में भी आता है, बिल्ली में भी आता है, बकरी में भी आता है जिन, सांप की सूरत में भी आता है, जेट ब्लैक परिंदे की सूरत में आएगा, जेट ब्लैक बिल्कुल। और जो मैं भी आपको बता रहा था ना सर कि मैं बाग़े कोरंगी में मिला हूँ, फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ ये, मैंने लाइव पे भी नहीं बताया, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है लाइव टुगेदर जब मैं घर से आता हूँ रिएक्शन पे, तो मैंने नहीं बताया। बट आप के पहले बंदे हैं, मतलब जो भी सुन रहे हैं, कि सर वहाँ जेट ब्लैक परिंदे की सूरत में मुझसे मिलने आते हैं। वो परिंदा मैंने कहीं ज़िंदगी में नहीं देखा है, लाइफ में मैंने वो परिंदा नहीं देखा सर। उसकी आंखें बिल्कुल रेड, बिल्कुल रेड, और बिल्कुल जेट ब्लैक, एक है ना जैसे आपके पर्दे या मेरी शर्ट है, ये भी कोई कुछ जेट ब्लैक नहीं है कितने बजे जाते हैं और वो परिंदा कब आता है? सर। अजलान भाई, मैं उससे जब मिलने जाता हूँ ना, कोई टाइमिंग नहीं होती, मगर मगरिब से पहले जाता हूँ, मगरिब से पहले जाता हूँ। वो क्या होता है, परिंदा वो आपके सामने आके बैठ बिल्कुल जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी मैं उससे मिलने गया हूँ ना, और वहाँ पे एक ये सीन भी हुआ कि मैं भूल गया था उसका रास्ता। सेकंड लाइफ पे गया था मैं, जब भी मैं भूल गया था, छोटे छोटे कंकरों के ज़रिए मुझे वो सीधा अपने उस दरख्त के सामने ले आया था, लिटरली। ये झूठ नहीं है ना, कोई कहानी है कि मैं इसको हिट करूं, मैं अपने दिल की बातें बताऊंगा आपको। मैंने वहाँ खड़े होकर कहा था, मैंने कहा यार मैं ना आपकी जगह भूल गया हूँ, आप मेहरबानी करें मुझे अपनी जगह तक ले जाएं। सर ऐसे यूँ निकल गए थे, वो यहाँ पे था उसका पेड़, उसका जो मस्कन था, या ऐसी जगह था, हम ऐसे निकल रहे थे, यहाँ पत्थर पड़ा हम उधर गए, वहाँ पत्थर पड़ा हम उधर गए, ऐसे घुमा के बिल्कुल सीधा सामने, बिल्कुल सामने सर। मैं, आप यकीन करें कि मैं हिल गया था वहाँ पे। ओह। अच्छा, उसके बाद ये तो लाइफ का बता रहा हूँ। सेकंड लाइफ जब मैं करने गया था वहाँ पे, तो ऐसे उसने बुलाया, मैंने बोला यार अब याद रखूँगा, मैं ऐसे गया था और ऐसे ये रास्ता है। सेकंड टाइम मैं गया उससे मिलने के लिए, मैं फिर भूल गया रास्ता, लिटरली फिर भूल गया। फिर उसको मैंने बोला, बस उस वक्त पत्थर वत्थर तो नहीं लगे, बस एक दिमाग ने काम किया, यार इधर से उधर चलो, उधर से चलो। वही सीन हुआ मेरे साथ कि मैं जब देख रहा हूँ बिल्कुल सामने खड़ा हूँ उसी दरख्त के। अच्छा, मेरी वाइफ मेरे साथ थी उस दिन, तो मैंने कहा यार ये वही दरख्त है, कह रही है फिर ले आया। मैंने कहा देखो उस दिन भी ऐसे ही हमें घुमा के इसी तरह ला के यहाँ खड़ा किया। अच्छा, वो दिन है, उसके बाद मैं जितनी दफ़ा गया हूँ मुझे रास्ता याद है। और अच्छा, जो आप कह रहे थे ना ब्लैक, उसमें कैसे आपको पता, मैं जब गया था ना फर्स्ट टाइम मिलने, तो मैंने वहाँ जाके बुलाया, मैंने कहा सर मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपकी मेरी दोस्ती हुई है ना, आपने मुझे बताया है, बॉल को ब्लिंक किया था, बॉल जलाई थी उन्होंने कि हाँ जी हमने आपसे दोस्ती कर ली। फिर जो हमारे मेहरबान हैं उन्होंने भी बताया कि हाँ आपकी दोस्ती हो गई है, बट वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकते। एक होती है बंदिशें होती हैं कबीलों की कि यार तुम इस जगह से बाहर नहीं जाओगे, तो वो उस कब्रिस्तान से बाहर नहीं आ सकते। इस बात की गवाही उनके पड़ोसियों ने भी दी थी, वो जो सामने रहते हैं लोग,
मैंने कहा हाँ यहाँ मामलात हैं, यहाँ से कभी बाहर नहीं आते, हमें कभी तंग नहीं करते। फिर मैं जब वहाँ गया फर्स्ट टाइम तो मैंने वही खुशबू लगाई। मैंने कहा मुझे आप नज़र नहीं आते हो बट आपका ये घर है और मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं आपसे कैसे मिलूँ, मुझे मुझे शौक है कि आपसे मैं मिलूँ। सर आप यकीन करें उसी वक्त दरख्त था ना, दरख्त के ऊपर आके जेट ब्लैक परिंदा बैठा के, ठीक है। अच्छा पहले मैं समझा कौवा है मगर नहीं, पूरा पूरा ब्लैक था, कौवा तो था ही नहीं वो। मगर जब मेरी उसकी आंखों पे नज़र पड़ी ना, मैंने, मेरी वाइफ भी साथ थी, उन्होंने भी देखा, उन्होंने बोला नहीं ये कुछ और चीज़ है। मैंने कहा जेट ब्लैक है ये बिल्कुल। वो आके बैठा, उसके बाद एक और चीज़ आके बैठी, और वो भी परिंदा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। वो परिंदा आके बैठा, वो उसके थोड़े वाइट वाइट से निशान थे, बट वो आई थिंक उसकी मादा होगी या कुछ जो भी होगा। ये दो परिंदे आके बैठे और हम पूरे कब्रिस्तान में देख रहे हैं कि शायद ऐसा कोई और परिंदा हो, मगर मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मैं बाहर तक देखता आया और वो उस दरख्त के अलावा किसी और दरख्त पे उड़ के नहीं बैठे। हालांकि वो वहाँ से उड़ा है। मैंने बोला चले जी हम जा रहे हैं, अब इजाज़त दें, क्योंकि लोग थे, ज़्यादा देर नहीं खड़े हो सकते थे, कोई ग्रेव हमारी रिश्तेदार की थी नहीं कि चलो यार खड़े हो। हमने उनको खुशबू दी, हमने कहा चलो जी हम जा रहे हैं, मुलाकात हो गई। उस वक्त मैं नहीं समझा था। सेकंड टाइम मैं अकेला गया था अजलान भाई, बड़े मज़े की बात है। सेकंड टाइम मैं अकेला गया हूँ और मैं सीधा जाके खड़ा हुआ हूँ और मैंने वहाँ खुशबू रखी वैसे ही। सर मैंने लिटरली यूँ नज़र उठाई, वही परिंदा वहाँ बैठा हुआ और वही मादी आई। अब वल्लाह आलम मादी थी या क्या था, जो भी था, बहरहाल ये वो वही परिंदा आया था और वो उड़ के ना ऐसे चक्कर लगा रहा, घूम के वापस वहीं बैठ रहा था। तो फिर हमने जब आके पूछा, हमने कहा ये तो उन्होंने कहा कन्फर्म वो आपसे मिलने आते हैं। तो ये हमारी कहानी है सर उसकी। सज्जाद भाई को मैसेज देना चाहते हैं? लव यू सज्जाद भाई, और मेरा दिल है सज्जाद भाई एक दफ़ा आपसे मुलाकात करूं। क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत ज़्यादा मेरा दिल है और मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और बस क्या मैं आपको बोलूं कि आप लव हैं सर, फर्स्ट एंड लास्ट लव, डाई हार्ट फैन मैन। डाई हार्ट फैन सर। इंशाल्लाह सर ज़िंदगी रही और अगर अल्लाह ने चाहा तो आपकी ये ख्वाहिश पूरी करवाएंगे बस सर इंशाल्लाह। आपकी इतना एहसान होगा ना ज़िंदगी पे मेरी, कि मैं ज़िंदगी भर भूलूंगा नहीं सर। नहीं सर, अगर कभी सज्जाद भाई से मुलाकात हो गई हमारी तो। सर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह और ज़िंदगी मुझे रही। खुशी होती है अजलान भाई, हम्म। यकीन करें लोग मुझे आके लाइव में बोलते हैं सज्जाद सलीम पार्ट 2, में बोलता हूँ यार इतनी इज्जत। वो अगर वो किसी भी नेगेटिव वे में बोल रहे हो बट मुझे इज्जत लगती है, पता है, बहुत खुशी होती है यार। मैं मुझे बोल रहे हैं यार लोग सज्जाद सलीम पार्ट 2, बहुत खुशी होती है। फ़ोन करूँ ये? सर कर लें। अब आई डोंट नो फ़ोन उठाते हैं कि नहीं। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी बंदे को इतना डायरेक्ट कॉल कभी नहीं किया। सर ये मोहब्बत है आपकी। सर कोशिश कोशिश कोशिश, फ़ोन उठा ले सजाद भाई। नो आंसर। चलो मैं मैसेज डाल दूंगा ना, बोलेगा बंदा डायरेक्ट मुझे वीडियो कॉल क्यों कर रहा है भाई। बस आप उनको बताइएगा कि यार आपका एक दीवाना इस कराची में बहुत हार्ड डाई फैन है आपका। अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई, आई होप आप खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, मैं आपको डायरेक्ट जो है ऐसे वीडियो कॉल कर रहा था। बेसिकली मेरे साथ जो है ना आपके एक बहुत बहुत एक्सट्रीम डाई हार्ड फैन बैठे हुए, एंड ऑनेस्टली मैंने कभी देखा नहीं है कि इतना भी कोई किसी का दीवाना हो सकता है। तो दैट्स व्हाई आई वाज कॉलिंग यू। सो यस, ख्याल रखिएगा भैया, लव यू, मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, ख्याल रखिएगा सर। आई ट्राइड। अब सर ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप सर मेरे लिए ट्राई करेंगे। कर लेंगे सर। आपकी मोहब्बत है और आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि नहीं सर, आपने दुआओं की दरख्वास्त है इतनी वरना। मोहब्बत दी है सर। ये काम सर मेरी कोई मजबूरी नहीं है अजलान भाई, ये काम मेरी सर पानी मजबूरी वानी नहीं है। मंगवाओ आपके लिए? पानी थोड़ा सा मंगवा पानी लेंगे। पानी ला के दे भाई, भाई के लिए पानी ला के दे। अरे सॉरी, यहीं रखा हुआ है, पानी पिए आप। सर जज़ाकल्लाह। पानी पिया मेरा, इजी सीन है। ये काम मैं शौक में गया था, हम्म। बट
अब जब लोग मुझे कहते हैं ना सज्जाद सलीम पार्ट 2, तो मुझे अच्छा लगता है और मेरा दिल करता है मैं करता रहूँगा, चाहे मैं हफ्ते में एक दफ़ा लाइव करूँ सर, मैं 15 दिन में करूँगा। बस अब इस काम से मोहब्बत हो गई है सज्जाद भाई की वजह से, और किसी की वजह से नहीं है। लिटरली सही बात है, ये हकीकत है। अच्छा, तो ये सीन है ये सीन है बस। सर। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपकी बात करवाएंगे फिर। जज़ाकल्लाह बाकी ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का पॉडकास्ट। एंड बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप क्या समझते हैं इस फील्ड को लेके, कि आया कि ये सेफ़ फील्ड है या ये अनसेफ फील्ड है। क्या इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहिए, इस जॉनरा को, इस एंटिटी को मज़ीद मंजर-आम पर आना चाहिए, ये ज़रा मुझे ज़रूर बताइएगा। भाई के चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें, बहुत जेन्युइन काम कर रहे हैं यार। एंड इस पॉडकास्ट में वही आता है जो एक अच्छा जेन्युइन बगैर चीटिंग वाला काम कर रहा हो। सो आई अप्रिशिएट दिस गाय। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, एंड हमें भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आपका जो कमेंट्स होते हैं, आपका जो एक लाइक भी जो क्लिक होता है ना, वो भी हमारी बहुत बड़ी हौसला अफजाई करता है। सो येस, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड येस, जो सेहत वाली बात की थी अबाउट न्यूट्रियो, उसको भी ज़रा सोचना। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाला हुआ है, एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीज़ें मौजूद है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा प्रोमो कोड भी मौजूद है, विच इज़ अजलान10। डिस्काउंट मिल जाएगा तुम्हें, ये एक अच्छी चीज़ है। एंड टेस्ट में तो इट्स 10 on 10 बिकॉज आई एम ईटिंग रेगुलरली। ख्याल रखिएगा बहुत सारा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।